नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इंसर्ग के लुक इनटू द फ्यूचर सम्मेलन का हुआ आयोजन, कहां अपहरण युवती का वीडियो हुआ वायरल और कहां पेट्रोल पंप पर लूट करने वाले बदमाशों की पुलिस से हुई मुठभेड़। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। आगरा में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ एस्थेटिक एंड रीजनरेटिव मेडिसिन के लुक इनटू द फ्यूचर सम्मेलन में उन लोगों के इलाज पर चर्चा हुई जिनके इलाज में मौजूद व्यवस्था नाकाम हो रही है। विशेषज्ञों ने कहा कि स्टेम सेल थेरेपी निराशा में आशा की तरह है। इससे निकट भविष्य में कई तरह की लाइलाज बीमारियों का इलाज हो सकेगा, जिसमें महिलाओं के कई कैंसर भी शामिल हैं। उपाध्यक्ष व उजाला सिग्नस रेलवे हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा ने कहा कि महिलाओं की लड़ाई पहले खुद से है, उन्हें शर्म और झिझक त्यागनी होगी क्योंकि उन्हें स्वस्थ रहना है। अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि ऐसे रोगों से निपटने के लिए तकनीक काफ़ी आगे बढ़ गई है, इलाज मौजूद है। ऐसी एक तकनीक फेमिलिफ्ट लेजर सिस्टम है। ये आगरा के उजाला सिग्नस रेलवे हॉस्पिटल में ये तकनीक उपलब्ध है। आज इस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिवस में दो हॉल में व्याख्यान किए गए। सबसे पहले सुबह को जो रिसर्च पेपर्स, 8 रिसर्च पेपर जो एक्सपर्ट्स ने, यंगस्टर्स ने, जो स्टूडेंट्स हैं पीजी, उन्होंने सबने पोस्टर लगाए और उनकी जजिंग हुई है और पहले दूसरे तीसरा इनाम आज रात में घोषित किया जाएगा। फिर जो हो रहा है मेन तो एक जो है जेनेटिक्स कि जो जेनेटिक बीमारियां हैं उन बच्चे में आने वाले भ्रूण में कैसे, कौन से टेस्ट से पता लगाई जा सकती है और कैसे उनका निदान किया जा सकता है या कब तक अबॉर्शन करा सकते हैं। और दूसरे हॉल में है एस्थेटिक और यूरोगाइनिकल, महिलाओं की वो समस्याएं जो वो बताती नहीं है, सेक्सुअल समस्याएं, तो सेक्सुअल पेन वगैरह। इसमें अमेरिका से आई डॉक्टर अनीता श्याम ने बहुत अच्छे से समझाया कि सेक्सुअल पेन, पीआईडी, इन्फेक्शन, पेशाब का रसना। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। यूपी के अमरोहा जनपद में 3 दिन पूर्व क्षेत्र के गांव से युवती को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में नया मोड़ आ गया है। युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल करते हुए पिता द्वारा लगाए गए आरोपों को झूठा बताया है। वहीं परिजनों से जान का खतरा बताते हुए मुख्यमंत्री समेत पुलिस के आला अफसरों से सुरक्षा की गुहार लगाई है। सोशल मीडिया पर युवती द्वारा वीडियो वायरल किए जाने के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मेरा नाम रीता है। मेरे पापा का नाम अमर सिंह है। मैं झुंडी माफी की रहने वाली हूँ। मैं श्याम सिंह के साथ अपनी मर्जी से आई थी और उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। मैं अपने परिवार वालों के साथ नहीं जाना चाहती क्योंकि वो मुझे मार देंगे। और श्याम सिंह के साथ मैंने मंदिर में शादी कर लिया। मैं बालिग हूँ, मैं अपने फैसले अपने आप ले सकती हूँ। किसी के जोर दबाव में आकर मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से बोल रही हूँ। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। बिहार के औरंगाबाद जिला के ओवरब्रिज के पास अवस्थित पंचदेव मंदिर के सक्रिय कार्यकर्ता स्वर्गीय राम प्रवेश सिंह का निधन हो गया, जो सुंदरगंज हाई स्कूल में सेवानिवृत्त शिक्षक थे। औरंगाबाद रेड क्रॉस के चेयरमैन सतीश कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने मंदिर के निर्माण के लिए बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई है और लगातार सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे, जिसके कारण पंचदेव मंदिर के अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं ने 1 मिनट का मौन रखा और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये जो पंचदेव मंदिर में जो मौन का जो कार्यक्रम रखा गया है, आखिर क्यों? चूँकि कल हम सबों के वरिष्ठ सदस्य पंचदेव मंदिर ही नहीं, इस पूजा समिति के संस्थापक सदस्य श्रद्धेय आदरणीय राम प्रवेश बाबू कल स्वर्ग को सिधार गए हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन हम सभी सदस्यों ने यहाँ पर। कैसे व्यक्ति थे वो? कैसे व्यक्ति थे, उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं 1 मिनट में बताना चाहूँगा। आज जो इस बाईपास के पास आप पंचदेव मंदिर और इतना बड़ा परिसर वीर कुंवर सिंह आदि आप जो देख रहे हैं, इसकी कल्पना लगभग 35 वर्ष पहले 7 लोगों ने की थी, उसमें से एक राम प्रवेश बाबू थे। तो उनका व्यक्तित्व आप इसी से समझ सकते हैं कि आज उनकी जो सोच 35 वर्ष पहले थी वो कितना बड़ा रूप ले लिया है और आगे इससे भी भव्य होगा। ऐसे बड़े व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। तो लगातार जो मंदिर कमेटी के सदस्यों का है, या जन्मतिथि हो या पुण्यतिथि हो या जो भी कार्यक्रम हो, लगातार मनाया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? ये समाज में एक अच्छा संदेश है और लोगों में आने वाले पीढ़ी में एक अच्छा संस्कार भी हो रहा है कि हम अपने पूर्वजों का पुण्यतिथि मनाएं, जन्मदिन भी मनाएं। साथ साथ आजकल देखते हैं पुण्यतिथि पे, जन्मदिन पे लोग रक्तदान भी करते हैं। तो एक अच्छा समाज निर्माण हो रहा है सारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से, उनके सुझाव से और युवाओं के जोश से। कैसे व्यक्ति थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे।
और शिक्षण कार्य में भी दक्ष थे। हमारे विद्यालय में ही कुछ वर्षों तक रह चुके थे और उसके बाद वे सुंदरबन चले गए थे। और मंदिर के संबंध में मेरा कहना है कि वे सक्रिय सदस्य थे, चंदा वसूलने में बहुत आगे रहते थे, शिक्षण कार्य में भी बहुत आगे रहते थे। यद्यपि कि उनकी स्थिति पहले उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन शिक्षक होने के बाद वे बहुत अच्छे हो गए। कहा जाता है कि स जातो जेन जाते न जातिवत समूर्तिम परिवर्तिनी संसारे बेटा प्रवाद। मरो तो इस कदर मरो, आगे भी जहाँ याद करे। तो हम लोग आज राम प्रवेश बाबू की यादगारी में 2 मिनट का मौन धारण किए हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करते हैं, आत्मा को शांति। इस प्रकार का जो मान सम्मान दिया जा रहा है, इस प्रकार का मौन का कार्यक्रम रखकर मंदिर कमेटी के सदस्यों द्वारा, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छे आदमी थे और यहाँ पर मान सम्मान उनका भी होता था। अब हम लोग सभी मिलकर उनको 2 मिनट का मौन रख रहे हैं और आगे भी इसी तरह से काम करेंगे। उनको हम बहुत औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज में पेट्रोल पंप लूटने वाले बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल, 3 अन्य गिरफ्तार। इस मौके पर जानकारी के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसपी गंगापार ने जानकारी साझा करते हुए क्राइम ब्रांच टीम को शाबाशी दी। बड़ा बगाड़ा थाना कर्नलगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आज पुलिस टीम द्वारा यहां पर चेकिंग की जा रही थी, तभी एक बदमाश ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। हिदायत देने के पश्चात आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश घायल हुआ है। घायल बदमाश की शिनाख्त शहनशाह निवासी प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। इसके पास से पिस्तल और कारतूस बरामद किए गए हैं। यह बदमाश थाना सोराव में पेट्रोल पंप की लूट और थाना कर्नलगंज में कटरा में जो लूट हुई थी उसमें यह बदमाश वांछित था। इसके पास से लूट के कुछ पैसे भी बरामद हुए हैं। इस बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसे SRN हॉस्पिटल के लिए इलाज के लिए भेजा गया है। इसके अतिरिक्त इस घटना में 3 अन्य अभियुक्त, जिनका नाम वाशीद, शक्ति और सीबू, इन्हें भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में उन्नाव के हसनगंज में रहने वाले ओम प्रकाश का जिक्र किया है। बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि डिजिटल इंडिया के तहत चल रहा भारत नेट को ओम प्रकाश ने घर घर तक सरकारी दफ्तरों तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को बहुत आराम मिल रहा है और बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मन की बात में उन्नाव के हसनगंज में डिजिटल इंडिया के तहत भारत नेट को गाँव-गाँव पहुँचाने के लिए ओम प्रकाश सिंह के काम की तारीफ व नाम लेने की खुशी है। वहीं दूसरी ओर उमैया गांव की गुड़िया सिंह ने डिजिटल इंडिया के तहत भारत नेट द्वारा अपने मायके में ही रहकर पढ़ाई करते हुए ग्रेजुएशन पूरा किया। इसका भी जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में किया। इसी से उनके भी सारे गांव वाले व घर वाले बहुत खुश हैं। इन सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। साथ ही ओम प्रकाश सिंह के परिवार में खुशी की लहर है। लोग ओम प्रकाश से शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं आज प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को ओम प्रकाश व घर के और आसपास के लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। मन की बात में मेरे पति जी का जो नाम लिया गया है, उसकी वजह से हमारा बहुत मान सम्मान हुआ है। साथ ही हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे जो उन्होंने हमारे इस कार्य को सराहा है और उनको सहयोग दिया है। मैं ओम प्रकाश सिंह आज बेहद खुश हूँ कि मन की बात में माननीय मोदी जी ने हमारा नाम, हमारे गांव का, हमारे उन्नाव जनपद का नाम लिया। परिवार में खुशी की लहर है। हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले बधाई दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इस मुकाम पे उन्होंने पहुंचाया। ये हालांकि ये सारी देन उन्हीं की है। उन्होंने ही सपोर्ट किया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को सपोर्ट किया, जिसके तहत आज मेरा नाम, मेरे गांव का नाम मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। बेहद आभार
व्यक्त करता हूं मैं उनका, और अपने गांव, अपनी जनता और अपने लोगों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे प्रोजेक्ट के लिए नाम ले हमारे परिवार में खुशी की लहर, दोस्तों रिश्तेदारों में सब बधाई मिल रही है, लोग आ करके बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, इससे बहुत खुशी मिल रही है। मुझे लगता है कि मैंने दुनिया की सारी दौलत पाल ली। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो इतना प्रोत्साहित किया हमको। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय जी को। क्या नाम है आपका? गुड़िया सिंह। गुड़िया सिंह जी, आपने किस प्रकार पढ़ाई की, क्या कहना चाहती, किस प्रकार नेट के द्वारा? डिजिटल इंडिया द्वारा नेट चालू हुआ, उसी के द्वारा मैं ससुराल जाने पे उसी के द्वारा हमने मैके में रह के पूरी पढ़ाई की है। ये नेट डिजिटल इंडिया द्वारा चालू किया गया। उस नेट द्वारा ये श्रेय प्रधानमंत्री को जाता है और ओपी सर जी को जाता है। भारत नेट चल रहा है, उसी के द्वारा हमने पूरी पढ़ाई की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती, बधाई देती हूँ, और ओपी सर जी को भी बधाई देती हूँ। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला के साथ गाली गलौज करने व अभद्र भाषा का प्रयोग करने के संबंध में आज जटपुरा मुकीमपुर निवासी महिला उसके पति मुकेश ने प्राथमिकता दर्ज कराने के लिए एसएसपी से की मुलाकात। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे एसएसपी दफ्तर, जहां पर एसएसपी ने आश्वासन देकर दोनों को कार्यवाही करने की बात कही है। मेरा नाम है जी, मेरी पत्नी के साथ 5-8 को वारदात हुई, जिसमें गाँव के लोगों द्वारा फैसला कर दिया गया। उसके बाद उस दरिंदे ने ये कह दिया कि मैं अब आगे को कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं झगड़ा नहीं करूँगा। अब उसके बाद फिर दोबारा 15 दिन बाद उसने फिर वही हरकतें शुरू कर दी। क्या कह रहे हैं एसएसपी साहब? कोई गाली गलौज कर रहा है, मैं तेरे आदमी को मार दूंगा, जान से मारने की, जान माल का खतरा है। मेरी पत्नी अकेली जंगल में रहती है, जिसका मैं सरकारी नौकर होने के कारण मुझे छुट्टी नहीं है, और मेरी पत्नी को अकेले में जब भी देखते हैं दोनों भाई, एक प्रेमपाल और एक बोली, ये दोनों हरदत्त शर्मा इनके पिताजी का नाम है, पड़ोसी है बिल्कुल, और जब देखते हैं जब भी गाली देते हैं। सब हमारा निकलना एक ही रास्ते से। अब आप एसएसपी साहब से मिले, क्या कहा? जी सर, मिले, उन्होंने कहा मैं अभी कार्रवाई करा दूँ। क्या नाम है आपका? मुकेश शर्मा ने, पत्नी का नाम सुमन देवी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मऊ में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर मंच द्वारा ऐसी हस्तियों का सम्मान किया गया जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। शहर के मोती महल परिसर में हुए इस भव्य समारोह में सम्मान पाने वालों में मुख्य रूप से वाल्मीकि समाज के अलग अलग पंचायतों के 8 सरपंच शामिल थे। बीते दिनों इन्होंने अपनी पंचायतों में मृत्यु उपरांत होने वाली रस्मों में बर्तन आदि बांटने पर रोक लगाई है। इसके अलावा समारोह में समाज की उभरती प्रतिभाओं को भी सम्मान से नवाजा गया। इनमें राजनीति, सामाजिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित करने वाले कई नाम शामिल रहे। कार्यक्रम के पूर्व मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार, पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने समाजजनों के साथ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। वहीं कार्यक्रम में मोहन लाखन, कमल बिरवान, संजय गोडाले, राकेश गोडाले के साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष पप्पू खान, निशांत चौहान, कमल पटेल सहित बड़ी संख्या में समाज जन कार्यक्रम में शामिल हुए। आज हमारे सामाजिक बंधु रंजीत गोहर जी के नेतृत्व में एक सामाजिक प्रतिनिधियों को जो निर्वाचित हुए उनका सम्मान समारोह है और समाज के सभी वरिष्ठ लोगों का सम्मान है। उस संदर्भ में मेरा आज महू में आना हुआ। मेरे साथ में माननीय विधायक जी हैं अंतर सिंह जी और हमारे कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र मालवीय जी हैं, और मुझे यहाँ आकर बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लगातार मेरा आना महू होता रहता है। आज महू ऐसी जगह है जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जन्म लिया, जो दुनिया में प्रसिद्ध है। एक सवाल है कि अनुसूचित जाति प्रदेश में कुल कितने जिलों में अध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष वर्तमान में है? अनुसूचित जाति कांग्रेस संगठन में पूरे प्रदेश में हम लोगों के जिलाध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और लगातार हम संगठन को जो लोग और जिम्मेदारी से काम को आगे बढ़ा सकते हैं उन लोगों का हम लोग चयन कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप अहिरवार। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी मंच द्वारा समाज में जो कुरीतियाँ फैली थी उन कुरीतियों को दूर करने में जो 8 सरपंच थे हमारे, उन्होंने अपना योगदान दिया, और जो नृत्य का कार्यक्रम था उसमें जो भी बर्तन बांटे जाते थे, मीठा बनाया जाता था, ये सब बंद हुआ। उन्हीं सभी का सम्मान रखा था, आज उनका सम्मान हुआ। दूसरा, हमारी जो प्रतिभा हैं समाज की, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, उनका भी सम्मान था।
और जो अभी नवनिर्वाचित पंच, सरपंच, प्रतिनिधि, पार्षद, इन सभी का सम्मान समारोह रखा गया और सम्मान समारोह में सबका सम्मान किया गया। करीब 35 से 40 लोगों को सम्मानित किया गया। जो समाज की हमारे सम्मानित लोग थे उनको सम्मानित किया गया है। ख़ास तौर से ये हमारा कार्यक्रम शिक्षा के माध्यम से समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और बाबा साहब का जो संदेश था कि जिस व्यक्ति ने किताबों के आगे सिर झुकाया है उस व्यक्ति को कभी भी विश्व में किसी के सामने भी सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस संदेश के साथ हमने ये कार्यक्रम किया था। हमारा पूरा फोकस है कि समाज में शिक्षा का प्रसार हो और हमारे शिक्षा के माध्यम से और भी हमारे समाज के लोग IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। ये हमारी इस कार्यक्रम को लेकर रूपरेखा थी। आनंद गोगलिया, महू शहर, डॉक्टर अंबेडकर नगर। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद नजीब की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जनपद के कोल्हुई कस्बे में एक 3 मंजिले दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद काफी देर तक दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंचने के कारण स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों के सामान जलकर खाक हो गए। स्थानीय लोगों का आरोप था कि काफ़ी पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी गई, लेकिन घंटों तक नहीं पहुंची, जिसके बाद स्थानीय पुलिस और लोगों की मदद से शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर किसी तरह काबू पाया गया। CO फरेंदा ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगी हुई है, क्या मामला था पूरा? ये लोटन चौराहे के पास रवि जायसवाल जी का 3 मंजिला मकान है। उसी में ऊपर तीसरे मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से, जहां उनका बिजली का मीटर लगा हुआ है, मीटर अचानक गिर जाने से उसी से आग लग गई। और आग लगने की खबर जैसे ही मिली वैसे बाजार के तमाम संभ्रांत लोग, खासकर प्रधान जी और उनके सहयोगी लोग, और तथा इसके बाद थाने पर सूचना मिलने के बाद SO साहब मैं फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और ऊपर जाकर के जान की परवाह बिना किए हुए सीधे तीसरे मंजिल पर पहुंचे और वहां जाकर के पानी वगैरह डलवा करके उसको आग पर तुरंत काबू पा लिया गया है। किसी व्यक्ति विशेष या की हानि नहीं हुई है। थोड़ा बहुत गत्ता वगैरह रखा था दुकान में, जो सब सामान था वही जला है, बाकी सब बचा लिया गया है। और सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ गई है, लेकिन जब तक गाड़ी आई तब तक आग पर काबू पा लिया गया। कैसे लगी है, क्या मामला पूरा? ये सुनने में आ रहा है कि बिजली विभाग के जो फॉल्ट हुआ है, ये वोल्टेज हाई लो हुआ है, उसी से इस दुकान पे बिंदु मतलब है, इस पे जनरल किराना की जो मोबाइल की शॉप है, इस पे फॉल्ट की वजह से आग लगी हुई है। और ये बिजली विभाग के मतलब लाइट से ही फॉल्ट हुआ है और इनका काफ़ी नुकसान हुआ है। और जिसमें इनको ग्रामीणों के सहयोग से इनका बचाव पक्ष हो पाया है, जो कि फायर ब्रिगेड के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, लगभग 1.5 घंटे से अधिक हो जा रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड का कोई पता लता नहीं है। यहाँ पे पुलिस मौजूद है, पुलिस अफसर मौजूद थे, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद भी फायर ब्रिगेड यहाँ पे पुरंदरपुर थाने पे, नौतनवा थाने पे, पुलिस थाने पे मौजूद नहीं है। लोग बता रहे हैं कि जिले पे है और जिले पे इनकी जो फायर ब्रिगेड रहेगी तो इस तरह अगर आग लगती रहेगी तो काबू पाना मुश्किल है, क्योंकि जो ये पुलिस के लिए एक सबक का चिन्ह बना हुआ है। आग पर काबू पा गया जी, आग पर काबू मिल गया पूरा? हाँ, आग ग्रामीणों की सहयोग से मुझे आग पे काबू मिला। इस दुकान की कुली चौराहे पर नगर कुली में जो आग लगी है आज, वो ग्रामीणों के सहयोग से मिली है, न कि किसी सहयोग से। हमारे ग्रामीण के सहयोग, हमारे अगल बगल की जो हमारे प्रधान भाई लोग हैं, इनकी सहयोग इतनी अच्छी थी, योगदान अच्छी थी, जो हजारों की संख्या पे यहाँ तैनात है, उन्होंने बहुत सहयोग किया। कोई नुकसान तो इनका काफ़ी हुआ है। अब नुकसान का आकलन तो ये दुकानदार खुद सुबह देख के ही बता पाएंगे, क्योंकि इस समय वो सदमे में खुद है कि मेरा क्या जला, क्या नुकसान हुआ है। इसका नुकसान तो बेचारे सुबह देखेंगे तभी उनको पता चलेगा, अभी तो उनको कोई जानकारी है नहीं। आप लोगों को ऊपर जो है शॉर्ट सर्किट भी है और पता नहीं चला, बाद में जब लाइट ट्रिप की है उसके बाद पता चला कि ऊपर जाने पे देखा गया आग जल रही है पूरी। उसके बाद कंट्रोल किया गया, तब जाके थोड़ी कंट्रोल हुई आग की। कितने का नुकसान हुआ होगा अब देखना पड़ेगा भैया। सामान रखा हुआ था? हाँ, सब सामान ऊपर रखा हुआ था। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा के साथ देव अग्रहरी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के नगर पंचायत पनियारा में फर्जी तरीके से संचालित हो रहे मेरी सिटी हॉस्पिटल में एक महिला के ऑपरेशन के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई।
वहीं घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल पर छापा मारकर ओटी को सील कर दिया है। वहीं अस्पताल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहा था और डॉक्टर एवं संचालक भी मौजूद नहीं थे। अस्पताल के ओटी कक्ष को सील कर अस्पताल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। सूचना मिला और किस तरह की कमियां पाई गई अस्पताल में और क्या कार्रवाई की जा रही है? सिग्नेटी हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। संज्ञान में आया कि यहाँ एक महिला की ऑपरेशन किया गया था और उसके बच्चा दोनों को डेथ हो गई यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद। उसी के क्रम में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में हॉस्पिटल जो है बिना पंजीकरण के संचालित पाया गया, क्योंकि कोई इसके संचालक और डॉक्टर इस समय मौजूद नहीं थे। ओटी कक्ष को सील कर दिया गया है और इसमें नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई की गई। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महोबा के ग्राम कंचनपुरा विकासखंड कबरई जनपद महोबा में समाजसेवी महिपाल सिंह एवं हरपाल सिंह के द्वारा एवं श्रम सहयोगी ग्रामीणों में जगदीश नरेल, हल्लू, सुरेंद्र, अशोक, राजेश, हृदेश, बंटू, अखिलेश एवं महिलाओं श्रम सहयोगी श्याम भाई, सुमित्रा, भगवती, कौशल्या, शांति, रुक्मणी, वंदना, संजना के द्वारा चित्रकूट धाम पैदल तीर्थ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भोजन का प्रबंध करवाया गया, जिसकी प्रशंसा आसपास के क्षेत्रीय लोगों ने की है। महोबा से सीनू संवाददाता सुरेंद्र कुमार नराला की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।